हे एवरीवन, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं हाई टी विद स्नेहा। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मैनिफेस्टेशंस के वीडियो मिल जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो मिल जाएंगे। मेरे खुद के चैनल पे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक के वीडियो पड़े हुए हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होता है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपकी सिचुएशन, आपकी डिजायर, आपकी इंटेंशन, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके हालात, मेरे हालात से, मेरे सर्कमस्टांसेस से, मेरी सिचुएशन से और मेरी डिजायर और इंटेंशन से अलग हो सकते हैं। आपका रीजन कि आप क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो और मेरा रीजन कि मैं क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेरी जो बुक आ रही है नवंबर में, उसमें मैंने बहुत सारे रीजन बताए हैं। आपका जो रीजन है उनमें से एक रीजन उस बुक में जरूर आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे रीजंस बता रही हूँ जिसकी वजह से मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपका जो रीजन है वो हो सकता है इन टॉप 5 रीजंस में कोई एक हो। तो देखिए, नंबर 1 रीजन जो है वो है, मैं हमेशा कहती हूँ 80% आपको इंटरनल वर्क करना है, 20% आपको एक्शन लेना है। जब हम अपनी किसी डिजायर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारा कोई इंटेंशन होती है, हमारा कोई गोल होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम तुरंत छोटा सा एक प्लान बनाते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, मैं ये करूंगी वो करूंगी, और उसके बाद तुरंत उस प्लान के एग्जीक्यूशन पे यानी एक्शन लेने में हम स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन का एक रूल है कि जो आपकी डिजायर है, आपका जो गोल है, आपकी जो इंटेंशन है, सबसे पहले वो यहाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैनिफेस्ट होनी चाहिए। जब यहाँ आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, क्रिस्टल क्लियर आप होंगे और यहाँ पर आप बहुत आराम से जब उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उसके बाद जब आप एक्शन लेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत आराम से उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएगा। देखिए, होता क्या है कि जब हमारी कोई डिजायर होती है, सबसे पहले हमें पता नहीं होता है कि वो हमें क्या चाहिए। जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद आप विजुअलाइजेशन का सहारा लीजिए। आप यहाँ अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जो डिजायर है उसको फुल फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट के साथ यहाँ पर सोचिए। एक बार नहीं, बार बार सोचिए। दिन में जब आप सुबह सोकर उठते हैं एक बार तब विजुअलाइज करिए, रात में सोने से पहले तब विजुअलाइज करिए। और जब आप यहाँ पर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप जो चाहते हैं वैसे ही आप यहाँ पर विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो डिजायर, उसमें वो इंटेंशन, उसमें वो गोल चली जाती है। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे एक हंटिंग डॉग होता है ना, वैसे एक हंटिंग डॉग की तरह उसको एक आइडिया मिल जाता है कि ये चीज है जो मुझे अब हंट करनी है, ये डिजायर है जो मुझे अब मैनिफेस्ट करनी है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अवेयर हो जाता है, और तो आपकी सराउंडिंग में ऐसी कोई भी चीज है जो आपकी डिजायर के मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्पफुल होगी, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले 80% आपकी जो डिजायर है वो यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में मैनिफेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जब यहाँ मैनिफेस्ट हो जाए तब आप एक्सटर्नल एक्शन लीजिए। तब आप बाहर जो भी आपने प्लान बनाया है उसको आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे, बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही पता है कि कैसे कैसे क्या होगा, किसको अट्रैक्ट करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी का मुझे फायदा लेना है, किसको कांटेक्ट करना है। तो याद रखिए 80-20 का रूल है। 80% यहाँ पर डिजायर मैनिफेस्ट होगी और 20% जब यहाँ हो जाए तो आप एक्शन, एक्सटर्नल एक्शन, अपनी रियलिटी में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में अपना एक्शन लेना शुरू करिए। टॉप नंबर 2 जो रीजन है जिसकी वजह से लोग अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी एनर्जी है, बहुत बहुत लो है। देखिए, इस यूनिवर्स में आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन मैटर करती है, और एक्चुअली मैं कहूंगी कि यही मैटर करता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स जो भी आपको दिखती है वो एनर्जी है, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे मैचिंग ही लोग आपसे टकराते हैं। और अगर आपको कोई और दूसरी फ्रीक्वेंसी का इंसान आपकी लाइफ में मिल भी जाए, या कोई करियर या कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपकी लाइफ में थ्रू लक, थ्रू डेस्टिनी अगर मिल भी जाए, लेकिन वो आपकी फ्रीक्वेंसी से, आपकी एनर्जी से मैच नहीं करता है,
तो आप उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि टू ऑपोजिट पीपल अट्रैक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं बहुत अलग हूँ, वो बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हम एक साथ हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। या आपको कोई एक ऐसी जॉब, एक ऐसा करियर मिल जाता है जो आपकी सोच से, आपकी एनर्जी से, आपकी फ्रीक्वेंसी से बहुत अलग है। हो सकता है कि डेस्टिनी की वजह से या पहले आपने दिमाग में कुछ सोचा हो, उसकी वजह से आपको वो इंसान या आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आपकी और दूसरे पर्सन की या आपकी और आपके करियर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, आपकी एनर्जीज मैच नहीं करती है, तो आप उस इंसान को, उस चीज को, अपनी जॉब को सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो दुनिया में जो भी चीजें आपको मिलती हैं आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मिलती हैं। तो अगर आप अपनी डिजायर को या आप अपने सोलमेट को या अपनी परफेक्ट जॉब को, ड्रीम होम को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका नंबर 2 टॉप रीजन ये हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत लो है, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, और जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। देखिए, कई बार हम किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, मतलब हमारी लाइफ में कोई सैडनेस होती है, कोई ट्रॉमा होता है, इमोशनली हम बहुत परेशान होते हैं, हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा होता है, या लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं, या हमें ऐसा कोई इंसान मिलता है जो हमें मेंटली बहुत परेशान कर देता है। तो आप चाहते हो एक बेटर सिचुएशन मैनिफेस्ट करना, लेकिन आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपकी जो करंट एनर्जीज है, जो आपकी करंट फ्रिक्वेंसी है, वो उस ट्रॉमा की वजह से, उस सैडनेस की वजह से बहुत ज़्यादा लो है। तो जब आप लो एनर्जी से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो बाय लॉ आप लो फ्रिक्वेंसी ही मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। वैसे ही सेम जिसने आपको धोखा दिया है या जिसने आपको परेशान किया है, सेम उसी तरीके के लोग, उसी तरीके की एनर्जी आप अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करोगे। तो कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने से पहले अंदर जाइए, खुद पर वर्क करिए, पहले हील हो जाइए। जो भी ट्रॉमा है, जो भी रिग्रेट है पास्ट के, पहले उनको हटा दीजिए अपनी लाइफ से, हील हो जाइए, ठीक हो जाइए। अपनी एनर्जीज को किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी चीज की मदद लीजिए, चाहे आप थेरेपी करिए, चाहे मेडिटेशन करिए, चाहे आप स्पिरिचुअल कोचिंग किसी से लीजिए, चाहे आपका कोई मेंटर हो, चाहे आप किसी कहते हैं ना आश्रम में चले जाइए, रिहैब में भर्ती हो जाइए, या आप कोई स्पिरिचुअल विजडम हासिल करिए। किसी भी तरीके से, कहने का मतलब है सबसे पहले मैनिफेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको खुद से हील होना पड़ेगा। आपको अपनी एनर्जीज, अपनी जो वाइब्रेशन है, उनको ठीक करना पड़ेगा, अपनी फ्रिक्वेंसी को उस चीज के मुताबिक आपको हाई करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर पाओगे। नंबर 3 जो रीजन है जिसकी वजह से आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो है आपका लो सेल्फ एस्टीम या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब है कि आप अंदर ही खुद से ही नेगेटिव चीजें बोल रहे हो और अपने बारे में सोच रहे हो। मतलब आप कुछ भी करने जाते हो, आप सोचते हो कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, या मैं तो इस चीज के काबिल ही नहीं हूं, या फिर आई एम नॉट वर्दी इनफ, या आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ, या आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, या आई डोंट हैव प्रॉपर एजुकेशन टू अचीव दिस, या आप सोचते हो कि मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है। तो कहने का मतलब है जब भी आप कुछ करने जाते हो तो पॉजिटिव सोचने के बजाय आप नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सेल्फ टॉक पहले ही सोच लेते हो और उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो। देखिए, जितनी भी आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको पहले तो पॉजिटिव एफर्मेशन में चेंज करिए। आप पहले तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू करिए, खुद को कहिए कि यू आर इनफ, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर वर्दी इनफ, you are worthy of all the love in the world, you are worthy of all the name, fame, success in the world, you are positive person, you are confident person, you are a beautiful person। जब आप ये सोचोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे, और यहाँ पर जब ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड की जो हमने बात की, यहाँ पर जब घर कर जाएगा तो आपको अपनी रियलिटी में ये पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होती दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 4 जो रीजन है वो है कि आपकी लाइफ में कोई बर्निंग डिजायर नहीं है। बर्निंग डिजायर से मेरा मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पैशनेट, एक ऐसी डिजायर होनी चाहिए, एक ऐसा पैशन होना चाहिए जो आपको फोकस्ड रखे, जो आपको डिसिप्लिन रखे,
जिसके वजह से आप सुबह उठो तो आप मोटिवेट हो सको और आपको लगे कि आज अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, कुछ बड़ा अचीव करोगे। तो ऐसी डिजायर जो कि आपको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो आपके अंदर खुद से होती है, जो आपको लगता है कि मेरा जन्म या ये जो समय है मुझे यही करना है, जो आपको बाहर से मिलती है। बाहर से मेरा मतलब है जो आपके माइंड में यूनिवर्स डालती है, जो जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो, जिसके लिए आपको लगता है कि अगर ये अचीव नहीं किया तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी जो डिजायर है उसको कहते हैं बर्निंग डिजायर का होना। और यही बर्निंग डिजायर आपको फोकस रखती है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बर्निंग डिजायर नहीं है ना तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। किसी ने आपको कोई और पर्सन से मिला दिया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, किसी ने आपको कोई और आइडिया दे दिया, कोई और अपॉर्चुनिटी दे दी, कोई और प्रोजेक्ट दे दिया, कोई और जॉब दे दी, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन जो बर्निंग डिजायर होती है वो आपको फोकस रखती है कि ये गोल है मेरा, ये आउटकम मुझे ऐसा चाहिए, ये मुझे मैनिफेस्ट करना है, और जब तक ये चीज मैनिफेस्ट नहीं हो जाएगी मेरी लाइफ में तब तक मैं इस पे काम करती रहूंगी या करता रहूंगा। तो इस पैशन का होना, इस बर्निंग डिजायर का होना आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बर्निंग डिजायर के लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपनी राह से भटक जाते हैं, जैसे उनको कोई फोकस नहीं मिलता ना, कोई किसी ने कुछ और रास्ता यहाँ से खोल दिया तो डिटूर ले लिया उन्होंने, कहीं और निकल गए। तो जब आप कहीं और निकल जाते हो तो आपकी जो डिजायर है वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। तो आप हमेशा जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको, उसके लिए एक बर्निंग डिजायर आप अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रखिए। नंबर 5 जो रीजन है वो है कि आप दूसरों की सक्सेस देखकर आप परेशान हो रहे हो। देखिए, कभी भी दूसरों की सक्सेस को देखकर परेशान मत होइए या उनसे ईर्ष्या मत करिए, या जलन की जो भावना है या अनहेल्दी कंपटीशन की जो भावना है वो अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि ये सारे जो इमोशंस होते हैं ये नेगेटिव होते हैं और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत लो होती है। तो जब भी आप लो फ्रीक्वेंसी से कोई भी इमोशन, कोई भी थॉट अपने अंदर रखकर यूनिवर्स में बाहर आप प्रोजेक्ट करोगे या यूनिवर्स को कहोगे कि उसको ये दे दिया, मुझे नहीं दिया, उसको उसका सोलमेट मिल गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, मेरा हस्बैंड क्यों सक्सेसफुल नहीं है, या मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, उसके पास ये कार है मुझे क्यों नहीं मिल रहा, या उसको ये मूवी मिल गई मुझे क्यों अभी तक स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसी कोई भी चीज, ये सारी चीजें नेगेटिव होती हैं और एनर्जी वाइज बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं। यूनिवर्स हमेशा एक मिरर की तरह काम करता है। आप यूनिवर्स को जो भी प्रोजेक्ट करोगे, जो भी दिखाओगे, जो भी एनर्जी आप उसको दिखाओगे इस मिरर में, यूनिवर्स वही एनर्जी, वही सिचुएशन, वही चीजें आपको वापस रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमेशा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो कंपटीशन का जमाना नहीं है, ये कोलैबोरेशन का जमाना है, ये इंस्पायर, लोगों की सक्सेस से इंस्पायर होने का जमाना है। आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करिए, आप उनसे इंस्पायर होइए, आप उनकी संगति में जाइए, उनसे पूछिए कि भाई आप इतने सक्सेसफुल हो, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी सक्सेसफुल हूं आपकी तरह। तो मोटिवेट होने का जमाना है, दूसरों से ईर्ष्या करने का, जलन करने का या गॉसिप करने का। देखिए, एक बहुत बड़ा रीजन है जब हम किसी से परेशान होते हैं, मतलब किसी की सक्सेस को देखकर परेशान होते हैं तो हम उसके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं तो इसकी इमेज को भी मुझे खराब करना चाहिए, या दूसरे को नीचे खींच के मैं इसके ऊपर, इसकी सक्सेस के ऊपर मैं खुद खड़े होकर अपनी सक्सेस को अचीव करूंगा। ये जो थ्योरी है, ये जो भावना है, ये जो मैनिपुलेशन की स्ट्रैटेजी आप अपने अंदर बनाते रहते हैं, ये कुछ भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं होने देगी। तो हमेशा इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करिए, और जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी की फीलिंग्स हैं उनसे बचिए। ये जो चीज है, ये सारी जो मैंने 5 आपको रीजंस बताए, अगर इनमें से कोई भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना तो आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो हमेशा पॉजिटिव होकर आप अपनी डिजायर को सोचिए, मैनिफेस्ट करिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तब तक आप अपनी किसी डिजायर को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी एनर्जीज का ख्याल रखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीक फिर आऊंगी किसी एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छे वीडियो के साथ, और अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशंस हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए।
कुछ रिकमेंडेशंस हैं मेरे पास, मैं फिर से मैं कह रही हूँ, मैं बहुत जल्दी उन पर वीडियो बनाऊंगी। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।